नमस्कार प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 9.1 प्रश्न नंबर 14। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी ये गुब्बारा है, गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे उसकी आंख है, यहाँ पे ये लड़की नीचे खड़ी है और उसकी ये क्षैतिज तल है उसकी आंख का। और जब वो गुब्बारा यहाँ पे उड़ रहा है, ये गुब्बारा उड़ रहा है, तो यहाँ से जब वो इस गुब्बारे को देखती है तो उसकी आंख का उन्नयन कोण 60 अंश का बनता है। और इसकी ऊंचाई जहाँ गुब्बारा उड़ रहा है 88.2 मीटर है। तो क्लियर हो गया, एक हमारा समकोण त्रिभुज तैयार। अब उसने क्या देखा, गुब्बारा उड़ता हुआ आगे चला गया और जब इसकी नज़र यहाँ से पड़ती है, इतनी दूरी पे गुब्बारा उसी ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो ये इसका उन्नयन कोण 30 अंश रह जाता है। यानी ये उन्नयन कोण 30 अंश, ऊंचाई वही रहेगी, ये इसका क्षैतिज तल है। तो ये उसने कहा है कि इसके इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी हमें ये दूरी ज्ञात करनी है कि इसने कितनी दूरी तय की, यहाँ से यहाँ कितनी दूरी है। तो हमने सबसे पहले मान लिया ये छोटे वाले समकोण त्रिभुज में ये दूरी है, मान लीजिए x, और ये पूरी की पूरी है y, बड़े वाले त्रिभुज की y यहाँ से लेके यहाँ तक मानी। तो हमें पता है कि अगर हम y में से ये x घटा देंगे तो कितनी दूर इनके बीच की दूरी आ जाएगी, गुब्बारों के बीच की दूरी y में से x घटा के। तो उस काम को बाद में करेंगे। माना CD बराबर x, BC बराबर y, और ये हमने उसके कोण लिख दिए। एक कोण हमारा ये है 30 अंश का ACB और ECD ये 60 अंश, और ये हमारी जो गुब्बारों की ऊंचाई है ये 88.2 मीटर। तो सबसे पहले हमने समकोण त्रिभुज छोटे वाले में लिया, तो लंब बटे आधार यानी कि ED बटे CD यानी कि लंब बटे आधार tan 60 अंश। tan 60 अंश का मान √3, ED का मान 88.2, CD x, और अब x का √3 में गुणा किया √3x, इसका इसमें गुणा किया ये आया। तो x बराबर ये बटे में √3 गया। तो समीकरण नंबर 1 हमने इसकी पहचान बना दी। इसी तरह समकोण त्रिभुज दूसरा हमें ये दिखाई दे रहा है ABC यहाँ तक, तो इसका लंब बटे आधार, तो लंब हुआ हमारा AB, आधार हुआ BC। तो यहाँ पे ये भी 30 अंश, तो यहाँ 88.2 बटे BC हमने y मानना है, और ये 1 बटा √3, तो y बराबर 88.2 और ये √3, यानी इसकी गुणा इधर को होगी, इसकी गुणा इधर को, ये y बराबर ये आएगा समीकरण 2। तो ना तो उसने हमसे x का मान पूछा, यानी कि जहाँ वो लड़की खड़ी है और जहाँ शुरू में गुब्बारा था इसके बीच की दूरी पूछता तो ये उत्तर था, या वो पूछता कि जब शुरू में जहाँ लड़की खड़ी है और लास्ट में गुब्बारा कहाँ पहुँच गया तो ये उत्तर होता है। ऐसा नहीं पूछा, उसने पूछा कि जब शुरू में उसने गुब्बारे को देखा 30 अंश पे और फिर उस गुब्बारे को देखा 60 अंश पे, फिर बना 30 अंश, तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये दूरी हमारी हुई BD यानी y में से x घटाएंगे, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी y माइनस x, तो यानी कि हमारा ये y है 88.2 √3 समीकरण 2 से, और ये 88.2 बटे √3। तो हमने यहाँ पे इसके बटे 1 करके यहाँ पे इसके बटे किया हमने 1, और ये हमने एलसीएम ले लिया। अब 1 से जब इसे भाग करेंगे यही इसकी √3 में गुणा करेंगे, तो मैंने फिलहाल लिख दिया यहाँ पे माइनस √3 से 1 को √3 को भाग करेंगे 1 का इसमें गुणा करेंगे यही आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा 88.2, √3 के √3 से गुणा किया 3, और ये ऐसे ही उतार दिया, 3 का गुणा इसके अंदर कर दिया तो ये आ गया। 88.2 को ऐसे उतार दिया, इसमें से इसको घटा दिया, तो ये 176.4 बटे √3। अब इसका हर का परिमेयकरण कर दिया, √3 से ऊपर नीचे गुणा, तो यानी कि ये जो √3 के √3 से गुणा करके 3, और ये हमारी ये चीज़ आ गई। अब इस 3 से इसे भाग भी किया, 3 से भाग किया तो 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24.8.3 मीटर, यानी गुब्बारों के बीच की दूरी हो गई 58.8 √3 मीटर, यानी तय की गई दूरी हमारी ये आ गई आंसर। धन्यवाद।